हेलो स्टूडेंट, मैं उत्तम महतो जिनगर हाई स्कूल का कंप्यूटर टीचर झंगा टू पुरुलिया। तो आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है माई स्कूल का। इससे पहले हम लोग 2 क्लास कर चुके हैं। पहला क्लास में हम लोग माई स्कूल के जो थ्योरी था वो किए हैं। उसके बाद वाले क्लास में हम लोग इम्पोर्टेंस माई स्कूल का जो पहला क्लास जो था मेरा, इसमें क्या किया हम लोग DBMS और RDMS के बारे में पढ़े। उसके बाद दूसरे क्लास में हम लोग कुछ माई स्कूल के डेटा टाइप्स एंड डेटाबेस कैसे बनाते हैं वो हम लोग पढ़े हैं। इसके बाद आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है टेबल कैसे बनाते हैं, उसके अंदर किस तरह वैल्यू इंसर्ट किया जाता है। ये 2 चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे और इसका प्रैक्टिकल भी देखेंगे। साथ साथ जो डेटाबेस का हम प्रैक्टिकल दिखाए नहीं है वो प्रैक्टिकल भी इसमें इंक्लूड करेंगे एक साथ। ठीक है, तो हम लोग का फर्स्ट जो है, हमने अगले दिन आप लोग को हल्का सा टेबल बोले थे कि टेबल जो बनाना है वो हमको क्या बनाना है। सबको एक स्कूल का बना रहे हैं। मेरा स्कूल का नाम लिख रहे हैं JLS जिनगर हाई स्कूल। ठीक है, तो हम इस टेबल में हम 2 एंट्री करना चाहते हैं। एक स्टूडेंट टेबल बनाना चाहते हैं और एक स्ट्रीम टेबल बनाना चाहते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम बहुत सारे फील्ड रखना चाहते हैं। क्या क्या, एक रोल नंबर होगा, पहले क्लास लेते हैं, क्लास होगा, सेकेंड होगा रोल नंबर होगा, उसके बाद नेम होगा, उसके बाद हो सकता हम एड्रेस लिखना चाहते हैं और DO भी रखना चाहते हैं। ठीक है, ये हम 5 फील्ड इसके अंदर रखना चाहते हैं और स्ट्रीम टेबल के अंदर हम रखना चाहते हैं स्ट्रीम ID, उसके बाद स्ट्रीम टाइटल, उसके बाद सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3। हम 3 सब्जेक्ट मान के चल रहे हैं। स्कूल में सब्जेक्ट बहुत सारे होते हैं, हम मिनिमम रिकमेंड कर रहे हैं ताकि आपको एंट्री करने में और थोड़ा इजी लगे, फिगर इजी हो, ज़्यादा हम बड़ा एंट्री नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हम काम करेंगे, ये टेबल में ये एक प्राइमरी की होगा मेरा। ठीक है, रोल नंबर एक यूनिक की होगा जो कि प्राइमरी की होगा। यहाँ पे ये एक प्राइमरी की हो सकता है जो कि यूनिक होगा। स्ट्रीम ID, स्ट्रीम मतलब होता सब्जेक्ट। तो हम बोल रहे कि हम मान के चलते हैं हम 11-12 का डेटा का एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे ये मेरा क्या हो रहा है, स्ट्रीम ID हो रहा है यूनिक। अब हमको जो दोनों के साथ रिलेशनशिप करना, उसके लिए फॉरेन की यूज करना पड़ेगा। वो फॉरेन की जो है मेरा वो क्या होगा, वो फॉरेन की होगा मेरा यहाँ पे स्ट्रीम ID। यहाँ भी हमको इंक्लूड करना होगा। क्योंकि इंक्लूड करना होगा क्योंकि ये स्टूडेंट, ठीक है, ये तो इसका एंट्री है, बट ये स्ट्रीम ID ही बोलेगा कि वो कहाँ कौन सब्जेक्ट लेके पढ़ा, कौन स्ट्रीम में पढ़ा, ये इंडिकेट करेगा। इसलिए हम इसके साथ इसको हम फॉरेन की बनाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा कि देखिए हम लोग रिलेशनशिप बना रहे हैं। तो रिलेशनशिप क्या सा बनाएंगे, जिसका यूनिक हो, हम जिससे क्या इसका मेरे पास काम होगा। और फॉरेन की का एक कंसेप्ट है कि जो वो किससे लिंक करेगा, दूसरे टेबल के प्राइमरी की को रिएक्ट करेगा। तो स्ट्रीम ID यहाँ पे दूसरे टेबल में प्राइमरी की है और यहाँ क्या है, ये नॉर्मल है, इसका वैल्यू क्या होगा, डुप्लीकेट भी हो सकता है। क्योंकि जो हम स्टूडेंट एडमिशन लेंगे वो क्या हो सकता है, या तो माने एक ही स्ट्रीम के बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, आर्ट्स यदि होंगे तो आर्ट्स के बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, साइंस के बहुत सारे, तो डुप्लीकेट होगा ये ID, क्योंकि स्ट्रीम ID यहाँ डुप्लीकेट होगा इस वजह। तो इस चीज को हम लोग जो है इसको आप लोग लिखिए। इसके बाद हम लोग जो काम कर रहे हैं वो है टेबल क्रिएशन किस तरह एक्शन माने माई स्कूल में करते हैं। तो माई स्कूल में टेबल क्रिएट करने के लिए हम इसको मिटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम कह ही देते हैं
तो हम माइस्क्वेल आपको स्टार्ट करना सिखाए हैं। स्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले टर्मिनल खोलना पड़ेगा। टर्मिनल के बाद आपको रूट यूजर में जाने के लिए आपको sudo स्पेस su स्पेस एक माइनर हाइफन देना पड़ेगा, उसके बाद इंटर कीजिएगा। तो आपको फिर उसके बाद आपका जो कंप्यूटर का पासवर्ड वो देना पड़ेगा। उसके बाद आप जैसे ही कीजिएगा तो रूट यूजर में आप एंट्री हो जाएगा। रूट यूजर में एंट्री होने के बाद आपको जो करना होगा वो जो है, जो कमांड लिखना पड़ेगा यहाँ पे। रूट यूजर होने के बाद जो माइस्क्वेल, ये सब हम लिखा है अभी क्लास में, माइस्क्वेल यूजर रूट और पासवर्ड पी। उसका इंटर करने के बाद माइस्क्वेल का जो पासवर्ड है वो पासवर्ड आपको देना पड़ेगा। ये सब चीज करने के बाद हम लोग ने डेटाबेस एक बना लेना है, जो जीएलएस नाम की एक डेटाबेस बनाई है हम लोग। उसको बनाने के बाद आप देखें हम शो करना सिखाए हैं। अब हम पहले क्या करेंगे, उस डेटाबेस के अंदर जाएंगे। उस डेटाबेस को अंदर जाने के लिए हम लोग को जो कमांड लिखना पड़ेगा यहाँ पे वो है, यहाँ पे माइस्क्वेल लिखा हुआ होगा, ठीक है, माइस्क्वेल। और ऐसा है, इसमें लिखना हमको यूज और जो मेरा डेटाबेस है उसका नाम, और सेमीकोलन करके इंटर जैसे टिपेंगे हम क्या होगा, अंदर चले जाएंगे। इस डेटाबेस को दिखा आ जाएगा कि ये डेटाबेस यूज हो गया, ठीक है, सिलेक्ट हो गया। इसके बाद यदि आप देखना चाहते हैं कि हम श्योर होना चाहते हैं कि नहीं हम मेरा ये कमांड ठीक है कि नहीं, तो इसके लिए हमको और एक कमांड यूज करना होगा, वो है स्क्वायर सिलेक्ट, उसके बाद डेटा बेस और फंक्शन रहने के। तो आपको जैसे इंटर टिपिएगा इसके बाद तो आपको डेटाबेस का नाम नजर आ जाएगा, ठीक है, कि हम जीलिंग नंबर नीचे में लिखा हुआ रहेगा। तो इससे क्या होगा, हम लोग ये समझ जाएंगे कि हम लोग एक्चुअली एंट्री हो चुके हैं। अब हम लोग एक टेबल बनाते हैं। टेबल बनाने के लिए हमको जो करना है, माइस्क्वेल यहाँ होगा क्रिएट टेबल। क्या बनाएंगे, पहले हम लोग स्ट्रिंग बनाएंगे, जो तो फॉरेन की हम बाद में यूज कर रहे हैं, इसलिए स्टूडेंट को बाद में ही बनाएंगे, स्ट्रिंग को पहले बनाएंगे। तो जो स्ट्रिंग, ठीक है, उसके बाद एक ब्रैकेट होगा, इसके अंदर अब हम लोग लिखना होगा स्ट्रिंग में क्या है, पहला है स्ट्रिंग आईडी, ठीक है, ये स्ट्रिंग आईडी नंबर यूज होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे कि स्मॉल, हम डायरेक्ट लिखते हैं INT, इंटीजर हम लेंगे, इसमें 5 इंटीजर यूज करेंगे, 5 वैल्यू यूज करेंगे। और ये क्या होगा, साथ में साथ प्राइमरी की होगा, ठीक है। प्राइमरी की जैसे हम मेंशन किए वहां पे नट ना लगा, मतलब इसमें आप खरीदेगा भरिएगा, होगा ही नहीं। इसके बाद कोमा देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो ये है स्ट्रिंग टाइटल, इसको क्या होगा, स्ट्रिंग टाइटल मतलब आर्ट्स कॉमर्स साइंस में आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ क्या होगा, वैर यूज होगा, और हम यहाँ पे कितना होगा, और जो 15 लेटर का होगा, इसलिए हमको 15 लेटर से कॉमा कर दिया। इसके बाद हमको सब्जेक्ट लेना होगा, सब्जेक्ट 1, ये भी वैर होगा क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ये सब लिखना होगा, तो हम 10 कैरेक्टर का लिखते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट 2, यहाँ भी हम वैर यूज करेंगे, और यहाँ भी 10 कैरेक्टर का लिखेंगे। और सब्जेक्ट 3, ये भी वैर होगा, और 10 कैरेक्टर का हम लोग इसको भी लिखेंगे। इसके बाद मेरा काम यहाँ पे खत्म हो गया। तो हम इसको क्या करेंगे, ये इसका जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट यहाँ बंद किए और इंटर टिपेंगे। इससे क्या होगा, लिखा होगा 1 रो इफेक्टेड लिखा आ जाएगा, और आपका जो टेबल है वो क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। ये टेबल क्रिएट करने के बाद हमको और एक टेबल बनाना है, वो है स्टूडेंट टेबल, ठीक है। तो स्टूडेंट टेबल बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, हम एक काम करते हैं, इसको आप लोग लिखिए पहले,
ठीक है। इसके बाद हम यहीं पे बनाते हैं इसका टेबल, क्योंकि ये स्टूडेंट टेबल थोड़ा सा बड़ा होगा, तो हम इसको मिटा लेते हैं। तो पहला क्या है, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जैसे माई स्क्वायर में जाएंगे, ठीक है, उसके बाद क्रिएट लिखेंगे, हाँ लिखेंगे क्रिएट टेबल स्टूडेंट, ठीक है, ये लिखे हम लोग। सेम इस तरह हम लोग स्ट्रिंग के लिए बनाए उसी तरह होगा यहाँ पे। और हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, रोल नंबर, ये क्या होगा, मेरा इंटीजर फॉर्मेट में होगा, मतलब इंटीजर हम लिख दिए ओनली। और हम यहाँ पे कितना कैरेक्टर रोल नंबर लिख सकते हैं, 5 कैरेक्टर, ठीक। हम इसको प्राइमरी की अभी मेंशन नहीं करते हैं, प्राइमरी की हम आपको बाद में कैसे यूज किया जाता है। देखिए हम स्ट्रिंग टेबल में दिखाए थे कि तुरंत आप प्राइमरी की लिखे थे, हम इसको क्या करेंगे कि बाद में कैसे हम लोग ऐड करते हैं वो भी सीखेंगे, इसलिए हम लोग इसको प्राइमरी की अभी इनपुट नहीं कर रहे हैं। इसके बाद ये हो गया आपका एक सेकेंड, हम क्या लिखे थे, सॉरी हम यहाँ पे पहले हम क्या लिखे थे, क्लास, तो क्लास पहले लिखेंगे, ठीक है। वेयर के क्लास कितने होंगे, 2 कैरेक्टर हो सकते हैं, जैसे 11 10 लिखेंगे तो ऐसा होगा, और 11 लिखेंगे तो ऐसा होगा, ठीक, इसलिए हम लोग 2 लिए, ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ लिखेंगे रोल नंबर, यहाँ अंडरस्कोर दीजिएगा क्योंकि स्पेस यहाँ काम नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद INT 5, उसके बाद हम नेम लिखेंगे स्टूडेंट का, स्टूडेंट नेम हम यहाँ स्टूडेंट नेम कर देते हैं तो समझ में ज़्यादा क्लियर होगा, स्टूडेंट नेम, ठीक है। ये क्या होगा, वैर क्या होगा, और ये 30 कैरेक्टर लेगा, ठीक। इसके बाद एड्रेस व फादर नेम आप लिख सकते हैं, फादर नेम, ठीक है। यहाँ पे फादर नेम भी वैर क्या होगा, इसलिए फादर नेम भी 30 कैरेक्टर का ही लेते हैं। उसके बाद एड्रेस ले लेते हैं हम लोग, एड्रेस जो कि होगा ये भी 50 कैरेक्टर लेते हैं एड्रेस, ठीक है। देखिए कोमा यहाँ कंटिन्यू दीजिएगा। इसके बाद जो जो काम, जैसे रोल नंबर एक अलग बात हो गया, कोमा होगा यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट नेम वेयर केयर, इसके बाद कोमा होगा, फादर नेम यहाँ पे कोमा होगा, यहाँ भी कोमा होगा, कोमा इसके यहाँ पे सेपरेशन है, सेपरेट का काम कर रहा है। उसके बाद आप जो कीजिएगा वो है कि यहाँ पे एड्रेस हो गया, हम DOB यूज करना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेट, ठीक। और हम लास्ट यदि हम लोग मोबाइल लिखना चाहते हैं तो मोबाइल में हम लोग क्या यूज करेंगे, बिग इंटीजर, और हम लोग यहाँ मोबाइल में 15 कैरेक्टर दे देंगे मैक्सिमम। हम लोग मोबाइल नंबर 15 कैरेक्टर लिख सकते हैं, ये जगह दे दी हम उसको कि अब मैक्सिमम आप 15 कैरेक्टर लिख दीजिए, 9+91 लिखना का हो तो भी लिख सकता है, इसलिए हम इसको करके INT में लिए, ठीक है। और लास्ट जो है वो है कि हमको स्ट्रिंग ID जो हम लोग जितना लिए थे 5 लिखना पड़ेगा। इसके बाद हमको फॉरेन की डिक्लेयर करना होगा, फॉरेन की डिक्लेयर करने के हम लोग यहाँ लिखेंगे पहले फॉरेन की, तो फॉरेन की क्या है, ये है, तो यही हम लोग लिखेंगे यहाँ पे स्ट्रिंग ID, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे रेफरेंसेस, ठीक है, रेफरेंसेस, ठीक। और जो टेबल का हम फॉरेन की रेफर कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं, स्ट्रिंग टेबल से, वो स्ट्रिंग टेबल में जो प्राइमरी की है,
तो वहां भी क्या है, स्ट्रीम आईडी, ठीक है। अब इसका ब्रैकेट बंद हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए ये क्लियर हो गया कि फॉरेन की जो है स्ट्रीम आईडी रेफरेंस करेगा स्ट्रीम टेबल के स्ट्रीम आईडी को, ठीक है। अब इसका जो लास्ट ब्रैकेट है वो बंद करके और एक सेमीकोलन दे देंगे और इंटर टिपेंगे। इससे क्या होगा, हम लोग का टेबल क्लियर हो जाएगा, बन जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ टेबल में एंट्री करेंगे, ठीक है। तो एंट्री करने से पहले अभी तो एंट्री कर लेते हैं, पहले हम लोग स्ट्रिंग टेबल में हम लोग एंट्री करना सीखेंगे। तो स्ट्रिंग टेबल में एंट्री करने के लिए ये आप लोग पहले लिखिए, और स्ट्रिंग टेबल की ओर जाते हैं। तो कोई भी वैल्यू इंसर्ट करने के लिए यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा इंसर्ट इनटू, ठीक है। उसके बाद इंसर्ट इनटू के बाद आपको टेबल का नेम लिखना होगा। टेबल नेम मेरा क्या है, स्ट्रीम, ठीक। और उसके बाद लिखना होगा वैल्यूज। तो मेरा जो फर्स्ट वैल्यू है वो क्या है, स्ट्रीम आईडी। तो स्ट्रीम आईडी हम लोग लिखते हैं 1, ठीक है, कोमा। उसके बाद क्या करना, स्ट्रीम टाइटल। तो स्ट्रीम फर्स्ट स्ट्रीम हम लेते हैं आर्ट्स, और इन्वर्टेड कोमा के अंदर लगेगी, जो कि वैरिएबल वैल्यू होता है तो स्ट्रिंग वैल्यू होता है। स्ट्रिंग हमको सबसे पहले इन्वर्टेड कोमा के अंदर रखना पड़ेगा। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट भी स्ट्रिंग है, तो उसमें हम लोग सब्जेक्ट आर्ट्स में क्या होता है, हम लिख दिए जियो कोमा हिस्ट्री कोमा और एक सब्जेक्ट लिख देते हैं पॉल, पॉल साइंस जो होता है वो लिख दिए। और हम लोग इसको क्या करेंगे, एक करेंगे और इंटर टिप देंगे। इससे क्या होगा कि हम लोग का एक एंट्री हो जाएगा। इसी तरह हमको अब सभी एंट्री करना है, ठीक है। जैसे ये हम इंटर टिपे, इसमें एक वैल्यू इफेक्टेड हो, हम चाहते हैं एक साथ एक से ज्यादा एंट्री हो, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा हमको, यहाँ पे और 2 एंट्री हम कर लेते हैं। तो उसमें तो हमको फर्स्ट जो लिखना है वो लिखना ही पड़ेगा, इंसर्ट इनटू स्ट्रीम वैल्यू, ठीक है। और स्ट्रीम आईडी जो होगा क्या, अब ये 2 होगा क्योंकि ये प्राइमरी की है, ये डुप्लीकेट हो नहीं सकता। इसके बाद आप जब डुप्लीकेट कीजिएगा तो वहाँ पे कॉमर्स, इसके बाद कॉमर्स का सब्जेक्ट जो होता है वो होता है अकाउंटेंसी, शॉर्टकट में लिखते हैं। उसके बाद BST ST बिजनेस, ठीक है, बिजनेस स्टडी है। और एक सब्जेक्ट लिख देते हैं इकोनॉमिक्स जो होता है ये, ठीक है। अब हम यहाँ पे कोमा एक किए, ये इसके लिए बंद हुआ। इसका एक और कोमा देके यहाँ से अब सेकेंड हम जो एंट्री है 3 का वो हम एंट्री कर सकते हैं। फिर हम लिखे साइंस, ठीक, फिजिक्स लिए, मैथ लिए, और हम लास्ट देते हैं केमिस्ट्री। क्या हम कर देते हैं, अब मेरा खत्म हो गया। इसलिए हमको क्या करना होगा, ये देना पड़ेगा सेमीकोलन देके और इंटर जैसी बनाई लिखेंगे हम लोग, तो हम लोग का टेबल में जो वैल्यू है वो इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग स्टूडेंट टेबल में भी इस तरह एंट्री करेंगे, कुछ स्टूडेंट के रिकॉर्ड रखेंगे हम लोग। तो स्टूडेंट का रिकॉर्ड जो है वो हम लोग कैसे रखेंगे वो देखिए। तो आप लोग इसको देखिए, ठीक है। अब हम लोग इसको स्टूडेंट टेबल में एंट्री हम 4 स्टूडेंट का एंट्री करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। हम लोग डायरेक्ट एंट्री करेंगे। उससे पहले हमको क्या करना होगा कि हमको प्राइमरी की इंसर्ट कर लेना होगा। क्यों,
तो हम लोग प्राइमरी की जो है वो यहाँ MySQL में ही है। हम लोग यहाँ पे हमको एक फंक्शन यूज करना होगा अलर्ट, ठीक, अलर्ट से हम लोग लिखेंगे अलर्ट टेबल स्टूडेंट, ठीक है, अलर्ट टेबल स्टूडेंट मॉडिफाई करने के लिए। और यहाँ हमको क्या लिखना, ऐड प्राइमरी की, और जो हम लिखे हैं जो कॉलम में प्राइमरी जिसको करना चाहते हैं उसका नाम लिख के और यहाँ पे सेमीकोलन देके इंटर टिपेंगे। इससे क्या होगा कि हम लोग का प्राइमरी की इंसर्ट हो जाएगा। अब आप लोग देखना चाहते हैं कि नहीं हम मेरा हुआ है कि नहीं, वो हम शो करना चाहते हैं। तो देखने के लिए यहाँ पे है जो हम इससे पहले भी आप देख सकते थे, ठीक है। तो देखने के लिए यहाँ पे है डिस्क्राइब लिखिएगा, ठीक है, और डिस्क्राइब फिर टेबल नेम स्टूडेंट। जैसे ही हम इसको डिस्क्राइब स्टूडेंट करके और इंटर टिपेंगे तो मेरे पूरा डायग्राम बन के आ जाएगा कि हम प्राइमरी की जो है वो पूरा हम प्रैक्टिकली आपको दिखाएंगे किस तरह ये चेंजिंग हो, क्या क्या चेंजिंग हो रहा, ये सब आप लोग देख सकेंगे, ठीक है। अब हम लोग स्टूडेंट टेबल में कुछ एंट्री करते हैं। तो स्टूडेंट टेबल में एंट्री करने के लिए हम लोग को MySQL लिखना पड़ेगा और इंसर्ट इनटू, ठीक है, और जो टेबल है वो टेबल का नाम और उसमें क्या लिखना पड़ेगा, वैल्यू। और वैल्यू क्या है, फर्स्ट हम लोग का क्या है, फर्स्ट हम लोग क्या दिए थे, रोल नंबर, तो रोल नंबर 1 देते हैं। उसके बाद पहले हम लोग क्या दिए हैं, क्लास, तो क्लास 11 लिखे, रोल 1 लिखे, उसके बाद उसका नाम लिखेंगे स्टूडेंट का, स्टूडेंट नेम क्या है, हम लिख लें अमित नाम का एक स्टूडेंट, ठीक है। अब अमित और इसको बंद कर दिए। अब जो है वो तो पापा का नाम क्या है, तो पापा का नाम हम सोच लिए कि तो पापा का नाम राकेश है, तो पापा का नाम क्या लिखेंगे, राकेश, ठीक है। और ये हो गया। इसके बाद जो एंट्री है एड्रेस, तो एड्रेस हम मान के चले वो झालदा का है, ठीक है, यहाँ पे झालदा लिखे। और इसके बाद था हमारा कि DOB, तो DOB भी हम लोग को इस तरह लिखना होगा स्ट्रिंग के फॉर्मेट में, जो डेट ऑफ बर्थ है उसका वो लिखना पड़ेगा। तो पहले यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा उसका ईयर, हम मान के चले 1995 में उसका डेट ऑफ बर्थ है, उसके बाद मंथ है, उसके बाद उसका तारीख है 20 तारीख, ठीक है। उसके बाद हम मोबाइल नंबर लिखेंगे, तो मोबाइल नंबर हम सिंपल लिखेंगे जैसा है उस तरह लिखेंगे, ठीक है। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो स्ट्रिंग आईडी जो स्ट्रिंग में वो पढ़ रहा वो स्ट्रिंग लिखेंगे। तो अमित हम बोले साइंस में पढ़ रहा, तो उसका आईडी हम क्या लिखेंगे 3, ठीक है। और हम लोग इसको क्या करेंगे, यहाँ पे टर्मिनेट को बंद कर देंगे। इसी तरह हम बहुत सारे स्टूडेंट का एंट्री कर सकते हैं जो हम लोग प्रैक्टिकल सेशन में देखेंगे। हम एक ही एंट्री आप लोगों को देखें, ठीक है, इससे ज़्यादा जो है ये हम लोग प्रैक्टिकल में करेंगे। इसी तरह का हम लोग बहुत सारे एंट्री करेंगे, ठीक है। तो आज का जो एंट्री का क्लास है वो मेरा कम से कम आपका हो गया है। तो हम लोग अब प्रैक्टिकल में चलते हैं, प्रैक्टिकल की ओर, ठीक है। हेलो स्टूडेंट, हम लोग जो आज प्रैक्टिकल करने वाले हैं वो MySQL का प्रैक्टिकल है, जो कि MySQL के अंदर हम लोग किस तरह डेटाबेस बनाएंगे, टेबल बनाएंगे और कोई टेबल के अंदर किस तरह एंट्री करेंगे, ये हम लोग आज प्रैक्टिकल कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिकल जो कर रहे हैं इसके लिए हमको पहले जो खोलना है वो है पहला कि हमको पहले टर्मिनल ओपन करना होगा। तो टर्मिनल ओपन करने के लिए
पहले हम लोग एप्लीकेशन में जाएंगे और एप्लीकेशन से टर्मिनल ओपन कर लेंगे। ठीक है, इसके अलावा भी आप टर्मिनल ओपन करने के राइट क्लिक करके और टर्मिनल ओपन टर्मिनल कर सकते हैं। इसके अलावा आप ALT+T टिप के भी टर्मिनल ओपन कर सकते हैं। ये 3 स्टेप हैं आपके टर्मिनल ओपन करने के। अब इसके बाद हम लोग इसको फुल स्क्रीन करने के बाद इसको हम थोड़ा जूम करते हैं ताकि आपको कोड सब देखने में सुविधा हो। ठीक है, ये कर दिए। अब इसके बाद हम लोग इसके साथ टर्मिनल में MySQL किस तरह कनेक्ट करते हैं, उसके लिए सबसे पहला काम है हमको रूट यूज़र के अंदर जाना। तो रूट यूज़र जाने के लिए हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा sudo su और माइनस जैसे ही करेंगे इसमें हमको पासवर्ड खोजेगा। मेरा जो सिस्टम का पासवर्ड है वो पासवर्ड देंगे हम। उसके बाद हमको जो करना है वो है कि हमको MySQL के साथ इसको कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे MySQL -u और उसके बाद रूट, उसके बाद -p। देखिए ये कोड तो समझने के लिए आपको हम एक इजी स्टेप बताते हैं। पहले आपको MySQL लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद -u मतलब क्या, ये मान के रखना पड़ेगा आपको यूजर, ठीक है। तो -u हो गया। अब यूजर कौन है, यहाँ पर यूजर है रूट, तो ये रूट हम देखेंगे यहाँ पे। उसके बाद -p माना होता पासवर्ड। इसका जैसे इंटर टिपेंगे हम लोग तो पासवर्ड हम लोग को एंट्री करना होगा। तो पासवर्ड क्या है हम लोग का, जो पासवर्ड होगा वो आपको स्कूल में बताया जाएगा। वो पासवर्ड आपको MySQL का देना पड़ेगा, ठीक है। इवेंटली आप यदि इंस्टॉल करते हैं तो आप भी जब इंस्टॉलेशन टाइम में MySQL का पासवर्ड देना पड़ता है, वो पासवर्ड आपको यहाँ पे देना पड़ता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर हम लोग एक डेटाबेस बनाएंगे जिसका नाम है JLS। तो डेटाबेस कैसे बनाया जाता है, उसके लिए हम लिखते हैं क्रिएट डेटाबेस और लिखेंगे JS और सेमीकोलन दिए। देखिए यहाँ JS हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे, माना इसका उपयोग करेंगे हम लोग। तो इसके लिए हमको लिखना पड़ेगा यूज और JLS। ये चेंज हो गया। और जैसे ही हम लोग लिखेंगे यहाँ पे सेलेक्ट डेटाबेस और फंक्शन चेंज देंगे और सेमीकोलन देंगे। देखिए ये क्या हो गया, हम लोग का जो डेटाबेस है वो बन के रेडी हो गया है। अब माना इसके अंदर है वो भी दिखा रहा कि डेटाबेस, देखिए यहाँ पे उसके अंदर क्या दिखा रहा कि JLS है, ठीक है। अब हम लोग एक टेबल कैसे इसके अंदर बनाते हैं ये हम लोग आपको दिखाएंगे। देखिए हम इससे पहले आपको थ्योरी क्लास में समझाए हैं कि टेबल कैसे बनाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको क्लियर कर देते हैं और टेबल हम आपको दिखा देते हैं। जो कोड तो हम वहाँ लिखा है सेम कोड यहाँ नहीं। पहले हमको क्या बनाना पड़ेगा, स्ट्रीम टेबल बनाना पड़ेगा। तो स्ट्रीम टेबल हम पहले लिखते हैं यहाँ पे। तो क्या लिखेंगे, क्रिएट टेबल स्ट्रीम, ठीक है। अब स्ट्रीम टेबल के अंदर हम लोग क्या क्या फील्ड लेंगे वो लिखना पड़ेगा। स्ट्रीम ID INT 5। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम स्ट्रीम टाइटल लिखेंगे। और टाइटल जो है इसको हम कर देंगे varchar 15 कर देते हैं, ठीक है। और साथ में यदि हम लिख दें यहाँ पे नॉट नल, इसका मतलब है कि आप इस घर को आप खाली नहीं रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर सेकेंड में भी हम यहाँ पे इसका जो साइज है सब्जेक्ट के लिए करेंगे, हम 10 लिख देते हैं। इसको हम 10 करते हैं। और यहाँ पे सब्जेक्ट, हम यहाँ पे 3 सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो 3 सब्जेक्ट हम लोग एंट्री करेंगे इसी तरह। यहाँ पे आप इसको कोई चेंजिंग नहीं, यहाँ पे सिर्फ 2 लिख देते हैं। और यहाँ पे फिर 3। ये हम कैसे कर रहे हैं, तो कीबोर्ड का जो एरो की है इसको ऊपर नीचे करने से आपका जो बैक है वो आ जाएगा। उसके बाद आप सेमीकोलन दीजिए और मतलब बंद कर दीजिए इसको ब्रैकेट से, और लास्ट में सेमीकोलन देके बंद कर देना होगा और इंटर टिपेंगे। तो ये हुआ नहीं, कारण है कि ये जो सेमीकोलन मैंने कॉमा है ये यहाँ पे होगा नहीं, ठीक है। अब जैसे इंटर मैंने देखिए यहाँ इफेक्ट हो गया है, ठीक है। तो अब हम लोग सेकेंड टेबल जो है वो बना लेंगे यहाँ पे। तो सेकेंड टेबल बनाएंगे, इससे पहले हम लोग क्या स्ट्रीम टेबल को प्राइमरी की करना था। यहाँ पे हम यदि प्राइमरी की लिख देते हैं तो हो जाता,
लेकिन हम चाहते थे कि आपको हम बाद में प्राइमरी की इस बार दिखाएं। तो इसमें देखिए प्राइमरी की कैसे ऐड किया जाता है। तो यहाँ पे प्राइमरी की ऐड करने के लिए करना पड़ेगा अल्टर टेबल क्या स्ट्रीम, उसके बाद ऐड प्राइमरी की, जिस फील्ड को हम करेंगे यहाँ पे उसका नाम जो है वो लिखना होगा, जैसा है वैसा ही। ये चीज़ हम उसी में कर सकते थे, ठीक है। ठीक, यहाँ पर हो गया कि हम प्राइमरी की यहाँ पे देखिए डिक्लेयर कर दिए हैं। अब देखिए डिस्कस करते हैं, डिस्कस स्ट्रीम जैसे ही करेंगे। देखिए यहाँ पे जो स्ट्रीम आईडी है वो क्या हो गया, प्राइमरी की है। और सभी नल वैल्यू कोई नहीं होगा, सभी में आपको कंपल्सरी वैल्यू देना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग इसी तरह स्टूडेंट टेबल भी बना लेते हैं। तो यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्रिएट टेबल स्टूडेंट, ठीक है। पहले हम क्या देंगे, क्लास देंगे। क्लास क्या होगा, वो varchar में होगा, ठीक। उसके बाद जो होगा आपका रोल नंबर होगा, रोल नंबर जो कि होगा इंटीजर देंगे, ठीक है। और कॉमा देखिए, अब स्टूडेंट नेम देना पड़ेगा हमको, स्टूडेंट नेम वो भी varchar में होगा। हम 30 कैरेक्टर का बोले, स्टूडेंट मैक्सिमम होगा। इसका एड्रेस दे देते हैं, varchar जो होगा वो 50 कैरेक्टर का होगा। और इसमें और रख देते हैं DO भी रख देते हैं जो कि डेट फॉर्मेट में होगा। और एक दे देते हैं मोबाइल नंबर जो कि होगा बिग INT, ठीक है। इसमें हम 15 कैरेक्टर दे देते हैं। और इसके बाद हम लिखते हैं कि जो है स्ट्रीम ID जो कि फॉरेन की करना होगा हमको, सेम लिख देते हैं। और इसका जो INT है वो 5 दे देते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब एक यहाँ पे कॉमा देते हैं और नीचे लिखेंगे हम फॉरेन को डिक्लेयर करेंगे। यहाँ पे फॉरेन लिखते हैं कि किसको करेंगे, फॉरेन की जो मेरे यहाँ पे स्ट्रीम है, स्ट्रीम ID उसी को करेंगे। रेफरेंस किसके रेफरेंस में, किसके रेफरेंस में करेंगे, जो कि है स्ट्रीम टेबल का जो स्ट्रीम ID है उसको ये क्या करेगा, रेफर करेगा, ठीक है। क्लियर है। अब हम लोग इसको सेमीकोलन देंगे और इंटर टिपेंगे। देखिए यहाँ पे हम लोग का की क्लियर हो गया। देख लेते हैं, हम डिस्क्राइब करके एक बार स्टूडेंट को पहले दिखा देते हैं आप लोग को। देखिए यहाँ पे हम कोई भी नल सभी को किए नहीं, हम यहाँ पे हम कर सकते थे कि हमको कंपल्सरी स्टूडेंट का नाम देना जरूरी है, DO भी देना जरूरी है, ये हम दे सकते थे। नल नॉट नल यूज करके हम यूज कर सकते थे, लेकिन हम किए नहीं क्योंकि लंबा कोड हो रहा था, इसलिए हम इसको किए नहीं, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए हम फॉरेन की जो होता है वहाँ के इंडिकेशन है कि MU लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। अब फॉरेन की आप क्या करेगा वो भी हम दिखाएंगे आपको कि क्या प्रॉब्लम्स होगा उससे। और साथ में साथ रिलेशनशिप करने के लिए हम लोग को फॉरेन की यूज करते हैं, ये तो हम लेक्चर में आप लोग को बताए हैं। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम ये दोनों को हम क्या करते हैं कि प्राइमरी की करेंगे। तो प्राइमरी की करने के लिए क्या करना होगा हमको, अब यहाँ पे हम करेंगे अल्टर टेबल स्टूडेंट ऐड प्राइमरी की, और जो जिसको हम करना चाहते हैं उसका नाम लिखेंगे हम। यहाँ पे देखिए हम एक से ज़्यादा जब प्राइमरी की करते हैं तो उसको हम प्राइमरी की अब नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं कैंडिडेट की व कंपोजिट की बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इफेक्ट हो गया, देखिए
अब हम इसको डिस्क्राइब करके जब देखेंगे, देखिए ये दोनों ही प्राइमरी की एक साथ हो गया। अब यहीं पे यदि आप एक सामने सामने लिख के करते हैं तो होता नहीं, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका जो टेबल में इंसर्ट करेंगे, तो वैल्यू इंसर्ट करेंगे। तो हम लोग पहले स्टूडेंट में इंसर्ट करके देखते हैं क्या हो रहा है, ठीक है। देखिए इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज, ठीक है। और प्ले क्लास है तो हम बोले क्लास 12 का एंट्री कर रहे हैं, हम रोल नंबर 1 का एंट्री करेंगे। उसका नाम क्या है, हम माने राज महतो उसका नाम है, ठीक है। उसका नाम क्या है, राज महतो। अब उसका एड्रेस क्या है, हम मान के चलें उसका एड्रेस धनबाद है, ठीक है। उसके बाद उसका क्या है, डीओबी हमको लिखना पड़ेगा। तो डीओबी भी हम लोग को इस तरह लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद मोबाइल नंबर जो है उसका वो लिखना पड़ेगा 7, ये दे दिए, ठीक है। और इसका कौन सा स्ट्रीम लेके पढ़ रहा है, हम मान के चलिए 1 में मेरा आर्ट्स है इसलिए हम आर्ट्स दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे स्ट्रीम आईडी हम 1 दे के और इंटर टिपते हैं। देखिए क्या बोल रहा है कि आप जो अपडेट कर रहे हैं रिकॉर्ड, वो क्या है कि स्ट्रीम आईडी जो कि है फॉरेन की है एक दूसरे टेबल का, इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, स्ट्रीम टेबल का फॉरेन की है, इसलिए ये रिकॉर्ड आप अपडेट नहीं कर पा रहे हैं, मतलब एंट्री नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये जो रो है, ये रिकॉर्ड चाइल्ड रिकॉर्ड हो रहा है, मैंने आपको पेरेंट रिकॉर्ड हो रहा है जो है वो स्ट्रीम टेबल में है। अब स्ट्रीम टेबल को क्या करना पड़ेगा, आपको पहले एंट्री करना होगा, उसके बाद आप इसका एंट्री कर सकते हैं। चलिए तो हम स्ट्रीम टेबल में अब एंट्री करते हैं। इंसर्ट इनटू स्ट्रीम और यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू। यहाँ पे वैल्यू जो है पहले हम 1 देते हैं, उसके बाद कोमा लिखते हैं और लिखते हैं आर्ट्स। उसके बाद सेकेंड जो है वो लिखते हैं सब्जेक्ट्स, तो हम बोलें वो क्या है, जियोग्राफी है तो जियो लिख देते हैं। उसके बाद वो फर्स्ट सब्जेक्ट उसका जियोग्राफी, सेकेंड सब्जेक्ट उसका हिस्ट्री और थर्ड सब्जेक्ट जो है वो मान के चले हम कि वो पॉल साइंस लिया हुआ, ठीक है। और ब्रैकेट बंद किए और ऐसे ही देखिए वहाँ पे इफेक्टेड हो गया। अब देखिए हम जब राज का जो एंट्री था उसको यदि हम इंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पे इफेक्ट हो गया, मतलब क्यों, क्योंकि उस टेबल में एंट्री नहीं था स्ट्रीम 1, इसलिए यहाँ पे एंट्री नहीं हो रहा था, ठीक है। ये एंट्री में मेरा कोई गलती नहीं था, ओनली फॉर क्या कि वो ब्लैंक था इसलिए अभी नहीं ले रहा था। चलिए हम लोग दोनों टेबल को देखते हैं कि क्या क्या चेंजिंग हुआ कि नहीं। तो सिलेक्ट स्ट्रैक्ट फ्रॉम स्टूडेंट जब करेंगे तो देखिए एक एंट्री हो गया, आपको दिखाई देगा, देखिए है राज महतो का जो एंट्री है वो दिखाई दे रहा। थोड़ा छोटा करने से ये जो स्क्रीन है ये थोड़ा नीचे जो आ जा रहा, ये जूम किया हुआ है इसलिए नजर आ रहा है, ठीक है। तो हम जूम को हटा के भी दिखाएंगे आप लोग को। इसके बाद स्ट्रीम टेबल को भी देख लेते हैं एक बार। तो स्ट्रीम टेबल में यहाँ पे हमको थोड़ा सा चेंजिंग करने से ही स्ट्रीम टेबल हो जाएगा मेरा। देखिए स्ट्रीम टेबल में एक ही एंट्री किए हैं, क्या 1 जो आईडी है वो आर्ट्स स्ट्रीम के लिए है और उसके जो सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट हम यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, कंपल्सरी सब्जेक्ट सब। तो इसी तरह हम अब कंप्लीट इसका एंट्री तो कंप्लीट कर ही देते हैं। जैसे यहाँ पे मान के चलें, यहाँ पे दूर रे बाबा, केमिस्ट्री दे देते हैं, सेकेंड में हम साइंस स्ट्रीम को रखते हैं तो फिजिक्स दे देते हैं और थर्ड में दे देते हैं मैथ, फर्स्ट में मैथ हो रहा है, फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है मेरा मैथ है और ये क्या होगा स्ट्रीम ऑफ साइंस और इंटर टिपेंगे। यहाँ पे जो डुप्लीकेट बता रहा क्योंकि हम यहाँ पे क्या किए हैं, ये 2 नहीं किए हैं इसलिए। अब यहाँ पे हम सेकंड का भी एंट्री कर लेंगे, एक ही बार में दोनों एंट्री करके दिखाएंगे आप लोग को। यहाँ पे क्या होगा 2। अब हम लोग
सेम काम यदि करना चाहते हैं इस तरह ब्रैकेट शुरू करेंगे और 3id का भी काम कर लेते हैं। जैसे 3id में क्या होगा, कॉमर्स और कोमा जो है हम पहला सब्जेक्ट बोलते हैं अकाउंट्स, और दूसरा सब्जेक्ट हम बोलते हैं बिजनेस स्टडी, BS करके छोड़ देते हैं, और तीसरा सब्जेक्ट हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स। ठीक है, और ब्रैकेट बंद करेंगे और सेमीकोलन करेंगे और इंटर टिपेंगे। देखिए 2 रो इफेक्टेड होगा। इससे क्या होगा, मेरा जो 2 स्ट्रीम का सभी एंट्री हम कंप्लीट कर चुके हैं। मेरे स्कूल में जो 3 स्ट्रीम का जो क्लास होता है ये होता है, और उसके जो मेन सब्जेक्ट हैं वो ये हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि स्टूडेंट टेबल में कुछ स्टूडेंट का एंट्री करेंगे आप लोग हैं। तो किस तरह करेंगे, तो देखिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज। ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज अब क्या करेंगे हम लोग कि आपका पहला वैल्यू क्या है, क्लास है, क्लास 12 का ही हम कुछ एंट्री कर लेते हैं। रोल नंबर 2 दे देते हैं जो कि क्या होगा, संजय महतो। इसको भी हम धन्यवाद कर देते हैं। ठीक है, एड्रेस क्या होगा, धनबाद, और इसके बाद कोमा देते हैं हम। इसके बाद इसका क्या है, इसके बाद लिखना है हमको DOB, तो DOB भी हम इसका 90 ही रखते हैं। ओनली पर मंथ में चेंजिंग कर देते हैं कुछ। ठीक है, उसके बाद उसका मोबाइल नंबर हम लोग को देना है, तो मोबाइल नंबर भी कुछ दे देते हैं। ठीक है, और स्ट्रीम क्या लेकर पढ़ रहा है ये भी हम मान के चलें आर्ट्स लेके पढ़ रहा है। ठीक है, इसके साथ साथ हमको और भी एंट्री करना है। हम जितने एंट्री करना है वो कर सकते हैं एक साथ में। यहाँ भी अब क्लास 11 का कुछ एंट्री कर लेते हैं हम। 11 का भी रोल नंबर 1 का एंट्री करते हैं। ठीक है, मान के चलें उसका नाम है मंतोष मोदी। ठीक है, जो कि कहाँ का रहने वाला है, चंदन क्यारी। ठीक है, ये क्या लेके पढ़ रहा, अब हम इसका DO भी कुछ दे देते हैं। इसको भी 90 ही रखते हैं, और ये कुछ करते हैं, इसका भी डेट ऑफ बर्थ दिए और मोबाइल नंबर कुछ लिख देते हैं इसका। ठीक है, और साथ में इसका जो स्ट्रीम है उसको 2 स्ट्रीम कर देते हैं। ठीक है, इसी तरह ब्रैकेट बंद करेंगे और फिर सेकेंड एंट्री किसी का कर देंगे हम, और इसी तरह 11 क्लास का ही हम एंट्री कर रहे हैं। रोल नंबर 2 मान के चले वो कोई दूसरे स्ट्रीम में पढ़ रहा है, हम लिख दिए राजेश गोप। ठीक है, वो हम कर दिए। तो घर कहाँ है, सुदामडी। ठीक है, और सुदामडी, इसके बाद क्या देना आपका DOB, ये 92 कर देते हैं इसको हम, इसका 10 और ये करते हैं। ठीक है, इसका मोबाइल नंबर कुछ दे देते हैं। ये कर दिए, और मान के चले ये कॉमर्स लेकर पढ़ रहा है, इतने एंट्री करते हैं। ठीक है, इंटर टिपते हैं। यहाँ पे राजेश गोप का एंट्री मेरा मिस्टेक हो गया है। ओ, यहाँ पे हम एक ब्रैकेट देना मिस्टेक किए हैं। यहाँ पे जो है एक क्या होगा, ब्रैकेट होगा। ठीक है, देखिए अब हम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं, स्टूडेंट सेलेक्ट स्टिक फ्रॉम स्टूडेंट, थोड़ा छोटा कर देते हैं हम,
ताकि आप लोगों को नज़र आ जाए। देखिए हमने सभी एंट्रियां कर ली है यहाँ पे, और जो कि है देखिए 4 स्टूडेंट का एंट्री किए हैं हम, 4 में 2 11th के बच्चे हैं और 2 आपका 12 के बच्चे हैं। ठीक है, 11 में आपका साइंस स्ट्रीम एक है और एक है कॉमर्स, और दोनों जो है ये क्या है, दोनों ही 12 के जो स्ट्रीम है वो आर्ट्स स्ट्रीम के होंगे। ठीक है, ये हम बाद में दिखाएंगे, आप लोग किस तरह क्वारी में दिखाएंगे कि किस तरह हम लोग दोनों को मिक्स करेंगे, दिखाएगा वो। ठीक है, यहाँ पे हमने जो आज का जो क्लास है प्रैक्टिकल का, उसमें आपको हम जो सिखाएं, इसमें डेटाबेस बनाना सिखाएं, टेबल बनाना सिखाए हैं, टेबल में किस तरह एंट्री करते हैं वो सिखाए हैं, प्राइमरी की ऐड कैसे करते हैं वो सिखाए हैं, एंड फॉरेन की कैसे ऐड करते हैं, ये सब आपको आज का क्लास में हम कंप्लीट कर दें। अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, कोई कॉलम किस तरह इंसर्ट करते हैं, बढ़ाते हैं, वो हम आपको नेक्स्ट क्लास में दिखाएंगे। ठीक है, आज का क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप